Welcome everyone. You are learning with Devisami, the learning channel. In this video lesson, we are going to do the poem If, written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, an India-born poet, has written this wonderful poem. I find it one of the most impressive and inspiring poem which I have come across or you would learn in the future. इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है कि लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन को हमें कैसे फेस करना चाहिए। इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हमें यह बताया है कि जीवन में हम सफलता और जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, और सबसे अधिक एम्फसाइज करते हुए उसने हमें बताया है कि जीवन में हम सफल इंसान, दैट इज़ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, कैसे बने। इस पोएम को रुडयार्ड किपलिंग ने एक पैटर्नल एडवाइस के फॉर्म में लिखा है, जिसमें कि एक फादर अपने सन को एडवाइस करता है दैट हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप सभी को मैं एक और बेहद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ इस पोएम का। यह पूरा पोएम सिर्फ एक ही सेंटेंस का है। दैट मीन्स दिस फुल पोएम हैज़ ओनली वन सेंटेंस इन इट। Pause the video, have a look at this poem in your course book, and you will find commas, semicolons and other punctuation marks at a certain intervals, but you will not find any full stops in between. Full stop appears right at the end. In fact, the full poem is one single complex sentence in which all the subordinate clauses begin with if, and the main clause concluding the entire theme comes at the end, and the poem ends with a full stop. पोएट ने पहले सभी कंडीशंस रीडर्स और लिसनर्स के सामने रखे हैं, और उन सभी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस को फुलफिल करने पर मिलने वाले रिजल्ट को, अचीवमेंट को उसने पोएम के लास्ट लाइन में मेंशन किया है। द पोएम सजेस्ट that one can get the rewards only after all the conditions have been fulfilled. If you all want to learn and understand this poem in its truest sense, be attentive now as I'll begin with the poem and its explanation, with a hope that it would help you understand this wonderful poem in its truest sense. So, I remind you all once again to be attentive. Let's begin. The poet begins with these lines: if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. These lines means that to be a good human being and to succeed in life, एक अच्छा इंसान बनने और जीवन में सफलता पाने के लिए हमें स्वयं को, अपने आप को शांत और स्थिर रखना चाहिए, और क्रोध तथा उत्तेजना पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए, खास तौर पर उन परिस्थितियों में जब सभी अशांत हों और उत्तेजित हों और बिना कारण आपको ब्लेम कर रहे हों, आपकी कोई गलती नहीं हो, फिर भी वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हों और आपको दोषी बता रहे हों। गलती उनकी हो सकती है और फिर भी वे आप ही को गलत बता रहे हों। ऐसी परिस्थितियों में भी जबकि नियंत्रण रखना बेहद मुश्किल काम होता है, तो भी हमें अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए, और तभी हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। द पोएट मीन्स टू से दैट लूजिंग द टेम्पर डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, रादर इट मेक्स द सिचुएशन वर्स एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। लाइन नंबर 3 and 4: if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. इस लाइन्स का मतलब है हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए तथा अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। उन परिस्थितियों तथा ऐसे सिचुएशन में भी जब सभी हमारी क्षमताओं पर संदेह कर रहे हों, तब भी हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। इस लाइन में पोएट हमें सजेस्ट करता है कि हमें दूसरों की आलोचना सुनकर दुखी नहीं होना चाहिए और डिमोरलाइज्ड नहीं होना चाहिए।
डिसहर्टन नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अगले लाइन में बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, द पोएट फर्दर सजेस्ट कि जब कोई अर्थात सभी अगर आप पे डाउट करते हों तो हमें चाहिए कि हम उनके डाउटिंग को भी रेस्पेक्ट दें और यह सुनिश्चित करें कि शायद कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओवरऑल नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। दिस मीन्स हमें दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को अपने लिए पॉजिटिव यूज करना चाहिए। अगर सभी डाउट करते हैं तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, शायद हमसे कोई मिस्टेक रह गया हो, इससे हमें पूर्ण सफलता मिलेगी। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, दिस मीन्स हमें कड़ी मेहनत और सावधानी से प्रयास करना चाहिए और पेशेंस के साथ परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। हम अपने रियल लाइफ में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहाँ सिर्फ पेशेंस के अभाव में लोग असफल होते हैं। आखिर एक पुरानी कहावत है, हरी विल ब्यूरी एंड पेशेंस पेज ऑफ। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम बार बार असफल हो सकते हैं। आपने ऐसी कहानी कई बार सुनी होगी कि काफ़ी प्रयास करने के बाद पेशेंस के अभाव में लोग फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि अगले ही कदम पे अगर वो एक कदम भी और बढ़ाएंगे, थोड़ा भी पेशेंस और रखेंगे तो अगले कदम पर सफलता उनका इंतज़ार कर रही होती है। द नेक्स्ट लाइन, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, इसमें दो मतलब निकलते हैं। अगर कोई झूठ का सहारा ले रहा हो या झूठ बोल रहा हो आपके प्रति तो भी आपको झूठ के बदले झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका एक दूसरा मतलब भी है, हमें लोगों के झूठ पर विश्वास करके विचलित नहीं होना चाहिए और अपना कार्य करते रहना चाहिए, नहीं तो उनका झूठ हमें अपने रास्ते से भटका सकता है। अगेन इन द नेक्स्ट लाइन, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, अगर पीपल आपके प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं, आपसे नफरत भी करते हैं तो हमें उनसे हेट नहीं करना चाहिए और उन्हें प्यार से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। We should pay our love and respect to win them and we should respect them for their qualities. जो आपसे नफरत भी करते हैं उनमें क्वालिटीज़ तो होते ही हैं, हमें उसी क्वालिटी के लिए उनका रेस्पेक्ट करते रहना चाहिए भले ही वो हमसे नफरत करते हों। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, इस लाइन से पहले हम लोगों ने बहुत सारे कंडीशंस और क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अगर हमें ये सारे क्वालिटीज़ हों तो भी हमें दिखावा और उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, न ही हमें घमंड करना चाहिए। इवन आफ्टर possessing all such great qualities, we should not be very proud of, because if we go on boasting or showing off, the others would soon begin avoiding us. In the next stanza, the first line, if you dream and not make dreams your master, यहाँ पोएट ये कहना चाहता है that we all know this fact that we all must have a dream or aim in our life. अगर हमारे सामने हमारा सपना और लक्ष्य होंगे तभी हम उन्हें रियलाइज कर पाएंगे, अपने सपने को साकार कर पाएंगे। But here poet warns us that those dreams should not become our master. Poet says we must dream. हमें सपने ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन अगर हमारा ड्रीम ही हमारा मास्टर यानी कि नियंत्रण करने वाला बन जाए तो पोएट हमें वार्न करता है कि हम रास्ता भटक भी सकते हैं। द अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में misguide us from success and our path. If you can think and not make your thought and aim, these are the next lines. हमारे अंदर सोचने की और रीजनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोचने की दिशा भी सही, नियंत्रित और पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत सोच के शिकार हो गए तो हमारा कंक्लूजन भी गलत होगा और गलत कंक्लूजन हमें असफलता की ओर ले जाएगी। साथ ही साथ सिर्फ सोचना हमारा मकसद ना बन जाए,
उन्हें कार्य रूप देना भी जरूरी होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना भी आवश्यक होता है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन सोचने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहीं ऐसा न हो कि हम सिर्फ सोचते ही रह जाएं। हम अपने एम के बारे में सोचें, पर कहीं सोचना हमारा एम ना बन जाए। If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just as the same. Here triumph means success and disaster means failure. हमारा पूरा जीवन, हमारा लाइफ इन्हीं ट्रियम्फ और डिसास्टर का कॉम्बिनेशन है। हमारी लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरह के वक्त लगातार आते जाते रहते हैं। पोएट के एडवाइस के अनुसार हमें दोनों ही परिस्थितियों का सामना समान रूप से करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इम्पोस्टर्स हैं, बबल्स की तरह। बबल्स जितनी तेज़ी से बनते हैं उतनी ही जल्दी से वो मिट भी जाते हैं। उसी तरह से ट्रियम्फ और डिसास्टर भी हैं, जो कि जितनी शीघ्र आते हैं उतने ही शीघ्र चले भी जाते हैं। परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं, इसलिए हमें ट्रियम्फ और डिसास्टर दोनों को समान रूप से फेस करना चाहिए। न घबराना चाहिए, न ही बहुत खुश होना चाहिए। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. लाइफ हमारे सामने बहुत सारे टफ सिचुएशंस लाता है। पोएट ने इन दोनों लाइन्स में ऐसे ही वेरी टफ सिचुएशन के बारे में एडवाइस किया है। कई बार हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है, उन बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरे लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं और झूठी अफवाहों के रूप में उसे फैला देते हैं। उन परिस्थितियों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी कही सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वॉर नॉट टूल्स। पोएट ने परिस्थिति या सिचुएशन और वैसे वर्ष सिचुएशन में हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए यह बतलाया है। इन दो लाइन्स में जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का तरीका बताया है हमें पोएट ने। लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन दोज टू लाइन्स। आइए हम उसे समझते हैं। अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि आपने अपना पूरा लाइफ और समय देकर जो कुछ भी बनाया था वह सब कुछ टूट कर बिखर जाए, तो भी हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें पुनः उन टुकड़ों को समेटकर फिर से उसके निर्माण में जुट जाना चाहिए। ऐसी कठिन परिस्थिति में पेशेंस और स्ट्रॉन्ग विल पावर, सिर्फ यही दो ऐसे होते हैं जो हमारा साथ देते हैं। द पोएम कंटिन्यूज, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। इन लाइनों में पोएट ने हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी की ओर ध्यान दिया है, इशारा किया है। हमें हमारे जीवन में हर कदम पर रिस्क का सामना करना पड़ता है। रिस्क के बिना या चुनौतियों का सामना किए बगैर हम जीवन के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकते। ऐसा कहा जाता है कि जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी सफलता। ऐसे ही बड़े रिस्क के बारे में पोएट का कमेंट है, अगर हम अपनी सारी विनिंग, सारी कमाई को एक साथ इकट्ठा करके उसे एक पिच एंड टॉस, दैट इज हेड एंड टेल जैसे खेल की तरह दांव पर लगाने की हिम्मत रखें, और अगर सब कुछ हार जाएं तो भी किसी के सामने शिकायत नहीं करें और किसी के सामने अपना दुख ना व्यक्त करें। ऐसे सिचुएशन में हमारा मेंटल टफनेस इतना अधिक होना चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी हार का सामना हंसते हुए करें और मुंह से उप भी ना करें, किसी से शिकायत भी नहीं करें। द पोएम कंटिन्यूज, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड साइन्यू to serve you turn long after they are gone. So hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. In these lines also, the poet continues talking of our mental strength and mental toughness and willpower. हमें अपने हार्ट, मांसपेशियों और हमारी नसों में बहने वाले ब्लड को भी कंट्रोल कर सकने की मेंटल टफनेस और विल पावर होना चाहिए। तब जबकि उम्र या बीमारी से हमारी शरीर की मांसपेशियां, नसें और हार्ट थक चुका हो और उसकी ताकत कमज़ोर हो गई हो या समाप्त हो गई हो, तो भी हमारे इरादे इतने मजबूत और विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें
कि हम उन्हें बाध्य कर सकें, उन्हें फोर्स कर सकें अपने शरीर के सभी अंगों को काम करते रहने के लिए, जब तक कि हम अपनी मंजिल पा नहीं लें। जब हमारी ताकत समाप्त हो जाती है तो हमारा विल पावर उनमें नई ताकत भर सकता है। इफ़ वी कैन टॉक विथ crowd and keep our virtue, or walk with kings, not lose the common touch। पोएट के अनुसार हमें समाज के हर वर्ग के लोगों से समान भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें कॉमन लोगों से भी अपना संपर्क बनाकर रखना चाहिए और पावरफुल लोगों के साथ भी, तथा दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपने मानवता के गुणों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पावरफुल लोगों के साथ रहकर भी हम अपने आप को कॉमन पीपल से अलग नहीं समझना चाहिए और कॉमन लोगों के साथ संपर्क समाप्त नहीं करना चाहिए। ये कॉमन पीपल हमें सोसाइटी से जोड़ते हैं, रियलिटी का एहसास दिलाते हैं, और हायर पीपल हमें जीवन में ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं। जीवन में उच्चतम सफलता के लिए हमारे लिए दोनों जरूरी हैं और हमें चाहिए कि हम दोनों से समान व्यवहार करें। If neither foes nor friends can hurt you, if all men count with you, but none too much। हमें अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि ना तो फ्रेंड्स हमारे दिल को ठेस पहुंचा सकें और न ही दुश्मन हमारा कुछ नुकसान कर सके। हमें हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। हमें ऐसा बनना चाहिए कि सभी हमसे उम्मीद रख सकें, परंतु हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हो, पर कोई भी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण न हो जाए और हमें मानवता और अच्छाई के रास्ते से भटका न सके। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। समय को अनफॉरगिविंग कहा गया है क्योंकि यह उन्हें माफ़ नहीं करता जो इसे नष्ट करते हैं। पोएट कहता है कि अगर हम अपने प्रत्येक क्षण का यूज पॉजिटिव कार्यों के लिए करें और एक भी सेकंड को बर्बाद न होने दें, तभी हम सफल हो सकते हैं। हमें एक एक सेकंड को इस प्रकार यूज करना चाहिए कि हर सेकंड सार्थक हो और उसका कोई क्रिएटिव पॉजिटिव यूज हो। नेक्स्ट लाइन, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन। In these last two lines, the poet gives the conclusion of all these conditions. He says, conclusion में poet हमें बताता है अगर हम इन सारे कंडीशंस को फुलफिल कर सके तो हम लोग सब कुछ जीत सकते हैं, इस पूरे वर्ल्ड को और इस पूरे वर्ल्ड में रहने वाले सब कुछ को। सब कुछ हमारे अधिकार में होंगे, सब कुछ हमारे पहुंच में होंगे और सब कुछ हमारे कंट्रोल में होंगे। और अंत में पोएट हमसे कहता है कि अगर आप में ये सारी क्वालिटी हो तो पूरी दुनिया को जीतने से भी एक बड़ी जीत जो आपको मिलेगी, आप प्राप्त कर सकोगे, उससे भी बड़ी खुशी जो आपको मिलेगी वह ये होगा कि तुम एक इंसान बन पाओगे, एक नेक इंसान, एक ऐसा इंसान जैसा कि इंसान से होने की उम्मीद की जाती है। एक अच्छा और एक नेक इंसान बनना इस पोएम और इस पोएट के नज़रिए से, उनके दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, आप इसे समझे होंगे। अगर ऐसा है, अगर यह वीडियो लेसन आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट पोस्ट करें।